Hello everyone, welcome to SR Career Academy. Today we are going to start with the topic general solution. तो जैसे फर्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, we have started with principal solution. Today we are going to start with general solution. जनरल सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें बस 3 केसेस आपको याद रखना है. केस नंबर 1 व्हेन RHS इज 0. उसके लिए देखो टोटल अपने 3 केसेस है, टोटल 9 फॉर्मूलाज है. बट फॉर्मूला का आप टेंशन नहीं लेना है, आपको बस जैसे आप एग्जांपल सॉल्व करते हो आपको वो बाय हार्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट केस, एक चीज याद रखना है, केस नंबर 1 वर्क्स ओनली व्हेन RHS इज 0. सर एग्जांपल जैसे sin थीटा इज इक्वल टू sin 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0. अगर ये कोई भी केसेस आता है तो उनके लिए ये फॉर्मूला होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप sin थीटा की बात करते हो तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा विल बी n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z. What is z? Z is a real number. Now cos theta is equal to 0, tan theta is equal to 0. तो ये जो 3 फॉर्मूले मैंने लिख के दिए हैं वो फॉर्मूला है फॉर RHS is equal to 0. This is your case number 1. आगे अगर आप केस नंबर 2 की बात करते हो सर, तो केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में आपको राइट हैंड साइड में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिखेगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा. कांस्टेंट वैल्यू कौन सा आएगा? जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है. फॉर एग्जांपल 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. ये केस में आपको क्या करना है? sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा. हर एक के अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो आपको बाय हार्ट करने हैं. लास्ट जो मैंने आपको लिख के दिए हैं दैट इज लास्ट केस, LHS स्क्वायर इज इक्वल टू RHS स्क्वायर. मतलब यहाँ पे स्क्वायर का पार्ट आएगा. फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. सर फिर आपने ये फॉर्मूले लिखे क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है. वो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z. टोटल स्टूडेंट्स अगर अपन काउंट करते हैं तो कितने फॉर्मूले बाय हार्ट करने हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओनली 7 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करना है. उसके साथ में आपको बाय हार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. तो मैं एक बार रिपीट करता हूं आपके लिए. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन में 3 केसेस याद रखना है. कौन से 3 केसेस है? फर्स्ट इज RHS इक्वल टू 0. Second case is RHS will be a constant value which belongs to trigonometric table, and the third is square on both sides. मतलब sin square theta is equal to something. Now हम लोग क्या करने वाले हैं? हर एक टॉपिक पे एक एक एग्जांपल लेने वाले हैं. मतलब फॉर एग्जांपल I'll take RHS equal to 0 one example, RHS equal to constant first one example and one example for square, and then rest I'll give you the examples for solving. आप इसका एक फोटो खींच सकते हो for your references. So let's start with the example. तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो चेक करना है ये कौन से टाइप को बिलोंग करता है. जिसे मैंने आपको बताया था टोटल 3 टाइप है, RHS इक्वल टू 0, RHS इक्वल टू कांस्टेंट और दूसरा तीसरा है स्क्वायर वाला. तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड इज 0, तो आपको करना क्या है? मैं बोलता हूँ ये टाइप नंबर कौन सा है? 1. तो आपको क्या करना है? वी हैव, आपके पास फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z. तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते तो क्या आएगा बताओ? tan 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल, सॉरी 4 थीटा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका थीटा था थीटा, बट यहाँ पे आपका थीटा इज 4 थीटा, तो फॉर्मूला आएगा 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई. तो देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी थीटा इज इक्वल टू n पाई अपॉन 4 वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. मोस्ट प्रोबेबली इक्वल टू 0 वाले टाइप नहीं आते हैं, बट आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो यू कैन यूज tan 4 थीटा एंड इट कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल किया अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 2 एग्जांपल और दे सकता हूँ फॉर 0. अगर आप चूज कर सकते हो sin 3 थीटा अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, cos 7 थीटा इज इक्वल टू 0. These 2 examples you can take for the reference. अगर इन 2 एग्जांपल्स में अगर आपको डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2. नाउ आप चेक कर सकते हो ये जो पिछला वाला एग्जांपल था वो राइट इक्वल टू 0 था, ये है राइट हैंड साइड इक्वल टू सम कांस्टेंट. जैसे मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट जो होगा वो होगा बिलोंगिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. तो अगर हम लोग बात करते हैं sin 1, ये 1/2 है, लेफ्ट में अगर sin है तो राइट में भी sin आना चाहिए. तो मैं बोलता हूं बाय
ट्रिग्नोमेट्री टेबल या फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जैसे आपको सेंटेंस लगे आप यूज कर सकते हो कि साइन का कौन सा वैल्यू जो होता है 1/2 दैट इज साइन 30 डिग्री। अगर आपको याद है साइन 30 डिग्री, एंड इन टर्म्स ऑफ अगर आप रेडियन की बात करते हैं तो साइन π/6 इज 1/2। तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। सो दिस विल बिलोंग टू टाइप नंबर 2। तो चलो बात करते हैं फॉर्मूला की। वी हैव, क्या है अपने पास फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, जैसे आपने स्क्रीनशॉट निकाला था, तो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर साइन। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अपना जो थीटा है, जो फॉर्मूला में जो यूज किया है थीटा है, और अपने जो सम में थीटा है दैट इज 2 थीटा। तो आपका थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, n पाई विल रिमेन एज इट इज प्लस -1/n विल रिमेन एज इट इज। बस आपको चेंज करना है वैल्यू किस चीज का, अल्फा का। जैसे थीटा बिकम्स 2 थीटा तो अल्फा बिकम्स π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा π/6। नाउ बट क्वेश्चन तो आपको थीटा में है, आपको आंसर थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको बस लास्ट स्टेप करना है डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस -1/n π/12 where n belongs to z. This is the general solution of sin 2 theta is equal to 1/2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Now मूविंग टू द थर्ड सम। फर्स्ट सम हम लोग ने देखा था फॉर 0, सेकेंड सम कांस्टेंट। सर फिर इसमें क्या चेंजेस है, तो आपने तो सेम सम लिया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ये सम में क्या चेंज है, देखिए नेगेटिव साइन है। तो अब हम लोग ने जो लिखा था फॉर सेकेंड केस, पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने नहीं बताया था, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में लिया था। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन नेगेटिव एज वेल। तो नेगेटिव में क्या करना है, बहुत सिंपल फंडा है। देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो फर्स्ट थिंग कंसीडर इट एज पॉजिटिव। तो मुझे बताओ 1 बाय ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको बताया था RHS विल बी अ कांस्टेंट व्हिच बिलोंग्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो मैं बोलता हूं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, tan 45 इज 1। 45 मतलब π/4 इज 1। तो अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन विल रिमेन एज इट इज tan π/4। नाउ सर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो आपको ये नेगेटिविटी हटाना है। नेगेटिविटी कैसे हटाते हैं, तो बहुत सिंपल है। tan, जैसे हमारा जो पहला वाला वीडियो था, अगर अपन उसमें बात किए थे, हम लोग क्वाड्रेंट देखे थे। क्वाड्रेंट में अगर आपको याद है, tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ। तो अगर हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस में, तो सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव पहला कौन सा आएगा सीक्वेंस में, सेकेंड। सो विल कन्वर्ट, विल पुश दिस tan थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बताओ tan थीटा को कैसे पुश करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर आपको याद है tan सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर अपने को पुश करना है तो फॉर्मूला आता है पाई माइनस थीटा। तो मुझे बताओ, बस ये थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूं π/4, क्योंकि अपना एंगल इज π/4। तो बताओ क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, नथिंग मींस 1 कंसीडर करना है। तो 4π माइनस पाई इज 3π। तो आपका आंसर आ गया 3π/4। नाउ व्हाट विल डू इज, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। आप यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव नहीं चलेगा। सो हम लोग ने उसे पुश किया है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सर क्यों पुश किया है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ, इसलिए हमने इसे सेकेंड क्वाड्रेंट में पुश किया है। नाउ विल अप्लाई फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर आपने वो स्क्रीनशॉट सेव किया है तो फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सिंपल। नाउ चलो बताओ, थीटा यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि थीटा एज इट इज है, आपको अभी फोकस करना है अल्फा पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 3π/4। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू -1। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में
जरूर बोलना है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इसका आप स्क्रीनशॉट निकालना है। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट सम देखते हैं फॉर जनरल सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 टॉपिक है टोटल। फर्स्ट हम लोग ने लिया इक्वल टू 0। सेकेंड केस में हम लोग 2 केसेस देखे थे, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए, एंड द लास्ट इज स्क्वायर। तो देखिए ये सम में आप देख सकते हो स्क्वायर का क्या इंपैक्ट हो रहा है यहाँ पे। देखो फर्स्ट थिंग, राइट हैंड साइड 0, बट आपको जज नहीं करना है कि दैट बिलोंग्स टू टाइप 1। नो, इट डज नॉट बिलोंग्स टू टाइप 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो चलो इसको अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट कैसा करना है, यहाँ पे आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, नेगेटिव वाला टर्म राइट में शिफ्ट करना है तो पता है क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ना अगर आप फॉर्मूला में चेक किया तो फॉर्मूला में अगर आप बात करते हो तो जो थर्ड वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, तो उसमें अगर आप देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर चाहिए। बट यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं राइट हैंड साइड में, तो उसको स्क्वायर कैसे करना है, देखिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं नीचे लिखता हूं 2, बट 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसको आपको क्या करना है, रूट भी देना है एंड स्क्वायर भी। बहुत इजी फंडा था। क्या किया मैंने, 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर एंड 3 को लिखा √3 का स्क्वायर। तो ये √3/2 दैट इज नथिंग बट अ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अवेलेबल है। तो चलो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो मैं लिखता हूं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3/2 कॉस का कौन सा वैल्यू होता है, √3/2 30 डिग्री। तो मुझे बताओ cos 30 डिग्री मतलब नथिंग बट π/6 इज इक्वल टू क्या आएगा, √3/2। तो अगर हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, √3/2 इज π/6। अभी सिंपल हो गया, सिंपल। अभी आपको इसको अप्लाई करना है फॉर्मूला में। तो मैं बोलता हूं वी हैव, क्या है फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। प्लस पॉइंट ये है लास्ट वाले फॉर्मूला में, वेदर इट इज साइन स्क्वायर, वेदर इट इज cos स्क्वायर और वेदर इट इज tan स्क्वायर, फॉर्मूला सेम। क्या होगा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बोलो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/6। तो बोलो क्या आ जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो दिस वाज द लास्ट सम फॉर टुडे विच इज फॉर स्क्वायर। तो अगर आपको इस पे फोकस करना है तो ये एक्सरसाइज में आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज में आपके पास जनरल सॉल्यूशन भी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे दोनों वीडियोस अपने पास अवेलेबल है, प्रिंसिपल एज वेल एज जनरल। नेक्स्ट वीडियो विल शूट फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, तो इतना कवर होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज द नेक्स्ट टारगेट इज टू स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी डाउट आता है बस कमेंट सेक्शन में बोल देना, विल ट्राई टू पुट दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। तो ये वीडियो का ये जो सम है इसका फोटो निकाल सकते हो, और हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो स्टूडेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और लाइक जरूर करना अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच।